नमस्कार दोस्तों कई बार पता क्या होता है, हमारी सोच से कुछ उलट ही हो जाता है। मान लीजिए कोई सपना हमें आया, ठीक है, और वो सपना क्या होता है दोस्तों, हम उसको सीधा सोचते हैं कि सीधा सीधा ये सपना है, लेकिन वो सपना उल्टा हो जाता है। और इतना उल्टा हो जाता है कि उल्टा ही होता रहता है लास्ट तक। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। मुझे बहुत वो आया इस बात पे कि यार सपना था और सारा का सारा उल्टा हो गया। अरे एक तो सीधा हो जाता, कम से कम कोई कोई तो काम सीधा होता है एक, लेकिन कोई भी काम सीधा नहीं हुआ। तो चलिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जिन भाइयों ने फायदा उठाया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि वो जानते हैं कि सपना उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ऐसा चैनल आपको सपनों की अनोखी दुनिया का पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, मैं एक बच्चे को साथ ले रहा हूँ और उसका एडमिशन करवाने के लिए मैं स्कूल गया। स्कूल में मैं गया बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा भाई साहब मुझे इस बच्चे का एडमिशन करवाना है। बोला भाई साहब वो सामने ऑफिस है प्रिंसिपल साहब का, वहाँ चले जाओ, ये जो है एडमिशन आप वहाँ करवा सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा यार कोई पैसे का पता है, कितने पैसे ले रहे हैं एडमिशन। बोला कि क्लास के हिसाब से है, 8वीं से लेके 6ठी क्लास का जो सिस्टम है वो कुछ अलग है, और दूसरी से 8वीं क्लास तक का है वो अलग अलग है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं प्रिंसिपल साहब से पूछ लेता हूँ। हाँ, बोला पूछ लीजिए आप। तो मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया तो वहाँ 2 प्रिंसिपल बैठे थे। तो मैंने उनको नमस्कार की, मैंने कहा नमस्कार जी। बोले नमस्कार। बोले कि आइए क्या काम है। मैंने कहा जी काम क्या, मुझे बच्चे का एडमिशन करवाना है, छोटा बच्चा है। बोला कि कौन है ये बच्चा। मैंने कहा जी पता नहीं कौन है, लेकिन बस मैं वैसे एडमिशन करवाने आया हूँ इसका। बोले भाई साहब कोई बात नहीं, हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे। बोला कि 6-7 हज़ार के करीब आपके लगेंगे और एडमिशन बच्चे का हो जाएगा। मैंने कहा जी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा जी 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे। बोला कि हाँ, और तकरीबन 1800 रुपये किताबों के होंगे। मैंने कहा जी और भी बता दीजिए। बोला कि बच्चा लोकल है या बाहर से आएगा। मैंने कहा जी तकरीबन 16 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। बोला कि भाई साहब फिर तो 1600 रुपये गाड़ी के हो गए, गाड़ी में आना जाना, यानी कि इसको लेकर आएंगे छोड़ कर आएंगे। मैंने कहा जी चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, बिल लगा लीजिए आप। तो बोला भाई साहब और कितने बच्चे हैं। मैंने कहा नहीं बच्चे तो 7-8 हैं। और बोला कि 7-8 बच्चे हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ 7-8 बच्चे हो रहे हैं। बोला फिर तो आपको कुछ ना कुछ रियायत देनी पड़ेगी। मैंने कहा मर्जी है आपकी, दे दीजिए। बोला आप ऐसा करो सिर्फ 2800 रुपये जमा करवा दो, बाकी का जो है हम देख लेंगे। और 2800 रुपये एक जमा करवा दिया आपने और 8600 रुपये एक जमा करवा दो, बाकी आपको कुछ नहीं देना है, ना गाड़ी का ना किताबों का कुछ भी। ठीक है, बस ये चीज़ें आप, ये इतने पैसे आप जमा करवा दो। मैंने कहा जी ठीक है मैं कोई बात नहीं जमा करवा देता हूँ। बोले कि और बच्चे जो उनको कब लाओगे। मैं कहा जी ले आऊँगा मैं जल्दी। बोला कि ले आओ आप। मैंने कहा मैं ले आऊँगा, पहले आप इसका एडमिशन कर दीजिए। तो बोला कि ये पहले कौन से स्कूल में था। मैंने कहा जी पता नहीं, पूछ लो। तो उसने पूछा उससे कुछ, तो वहाँ मैडमें आ गई 2-3, नहीं 2-3, वो मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन मैडमें आ गई कुछ वहाँ। तो वो बोलने लगी कि ये बच्चा तो पहले भी स्कूल में आया था, लेकिन इसकी एडमिशन हमने नहीं की थी। इसके जो जन्म डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, उसमें गलती थी। ठीक है, उसमें काफ़ी फ़र्क था, यानी कि इसलिए इसका जो सर्टिफिकेट है उसमें सही नहीं था, तो इसलिए हमने इसका एडमिशन नहीं किया। तो मैंने कहा ऐसा क्या, ऐसी क्या गलती थी उसमें। बोले कि इसकी उम्र 46 साल कर रखी थी उसमें। मैंने कहा ये तो छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र 46 साल कैसे हो जाएगी। बोले कि उसमें डेट उसमें लिखा हुआ था, तब जाके हमने इसका एडमिशन नहीं किया। मैंने कहा अच्छा तभी ये बेचारा पढ़ने से रह गया। बोले कि हाँ। मैंने कहा चला अब तो आप, मैं लेके आया उनको, इसका एडमिशन कीजिए आप। तो उन्होंने एडमिशन किया नहीं किया दोस्तों। तो मैं ग्राउंड में बैठा हूँ बाहर, कुछ बच्चे और खेल रहे हैं वहाँ, और एक बच्चा मेरे पास आया
बोला अंकल मेरी भी फीस भर दो, आपने उस बच्चे की फीस भरी है, मेरी ही भर दो। मैंने कहा बेटा कितनी फीस है तेरी? बोला 5800 रुपये। मैंने कहा 5800 रुपये आपकी फ़ीस भरनी है? बोला कि हाँ मेरे पापा हैं जो वो नहीं है और मम्मी से अरेंज नहीं हो रही फ़ीस। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बैठिए, यहीं बैठिए, मैं फ़ीस भर देता हूँ आपकी। तो मैं पता नहीं दोस्तों 5-6 घंटे के लिए कहाँ गया कहाँ नहीं, मैं 5-6 घंटे बाद वापस आया तो मैंने उनकी फ़ीस थी जो बच्चे की, वो फ़ीस मैंने भर दी। तो प्रिंसिपल ने एक बात बोली मेरे को कि भाई साहब ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में तकरीबन 38 बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लीजिए माँ बाप फीस भर नहीं पाते या कुछ ना कुछ, उनके लिए कुछ आप कर सकते हो। मैंने कहा भाई साहब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं। बोला भाई साहब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। इसी बीच दोस्तों जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, कल भी 2 काम बुक से हुए हैं, तो मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि उस बुक को ले लीजिए। अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो ज़िंदगी में, इस नुकसान से उभरना चाहते हो, ठीक है ना, अपना जो अगला पिछला हिसाब किताब जो घाटा बाधा है वो पूरा करना चाहते हो ना, तो उस बुक को ले लो दोस्तों। अगर आपने वो बुक ले ली तो पूरी ज़िंदगी मौज करोगे, किसी की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। सिर्फ एक बार आपको 3000 रुपये है जो एक बार सिर्फ खर्चने हैं, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। सिर्फ एक बार 3000 रुपये लगाने हैं आपको, उसके बाद पूरी ज़िंदगी मौज से कटेगी आपकी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है। उसमें एक रिकॉर्डिंग दी हुई है, उसमें एक रिकॉर्डिंग दे रखी है, वो रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।